बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दीज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों पर बात की जाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बचाव के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है। आज भी इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि आज किस खास मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बताता चलूँ कि हमारा स्टूडियो का नंबर है 0512321200, जिस पर आप कॉल करके अपना कोई भी मसला, कोई भी हेल्थ इशू है उसको डिस्कस कर सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। आज हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं प्रोग्राम में एरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलमा आसिम। आप जो हैं वो एरोमा थेरेपिस्ट हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड। बात होगी हमारी कि जनाब ये एरोमा थेरेपी क्या है, आयुर्वेदिक थेरेपी क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है और इससे हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू चलेगी। आपको कोई सवाल है कॉल करें 0512321200 पर। हम लोग चलेंगे सलमा की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सलमा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जनाब, बिल्कुल एक डिफरेंट और मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में जो है हमने एक बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक जो है लाए हैं और सर्टनली इंटरेस्टिंग है और तभी हमने कहा कि इस पर डिस्कशन की जाए। तो हम लोग शुरू यहीं से करेंगे कि जनाब ये एरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक थेरेपी जो है ये क्या है? अच्छा, आयुर्वेदा जो है वो बेसिकली संस्कृत का वर्ड है। अच्छा। आयुर मीन्स लाइफ। अच्छा। और वेदा जो है वो नॉलेज या साइंस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉलेज ऑफ लाइफ और साइंस ऑफ लाइफ, जिसमें आपकी पूरी एक लाइफ जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। 5000 ओल्ड सिस्टम है ये हीलिंग सिस्टम और ओरिजिन इसका इंडिया था, ठीक है। और जब ये एलोपैथी वगैरह नहीं आई थी तो लोग इसी तरह से हीलिंग थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स करते थे, बिकॉज उस वक्त मेडिसिन तो नहीं थी बट बीमारियां तो थी, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो उसको नेचुरली हील किया जाता था और अब भी ये एग्जिस्ट करता है उन लोगों के लिए जो कि केमिकल लेस सोल्यूशंस या शॉर्टकट्स नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है ना। बिकॉज जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म पे ले रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी डैमेज कर रहा होता है। अगर आप कोई भी चीज एग्जैक्टली बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स। सलमा, आपने गुफ्तगू शुरू की और कॉल आ गई हमारे पास। कॉल एक ले लेते हैं, देखते हैं कि कॉलर क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? कॉल ड्रॉप हो गई जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो आयुर्वेदा का बेसिक बिलीफ ये है कि आपका एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है आपकी हेल्थ का। अगर आपका माइंड, आपकी बॉडी एंड आपके स्पिरिट तीनों में बैलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हेयर केयर के लिए या स्किन थेरेपीज की तरफ जाते हैं, हमें क्यूरीज आ रही होती हैं कि बाल बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन एक चीज़ है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बिल्कुल सही, हेयर थिनिंग हो रही है, डैंड्रफ हो रही है, क्या करें जी। अब उसमें ये है कि हम जब कोई थेरेपीज दे रहे होते हैं हेयर की, ऑयलिंग है या प्रोटीन हेयर फूड है या जो भी है, उससे पहले हम क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रूट कॉज ज़रूर होगा। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही आपका आप एक दिन सुबह उठे और आपके बाल गिरना शुरू हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई रूट कॉज ज़रूर होगा, या तो कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चली होगी जिसका कोई साइड इफेक्ट है, या आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, या आपकी डाइट ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर आप ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको सूट नहीं करते, या शॉर्ट टर्म में आपको उसने थोड़ा सा वो दे दिया, रिजल्ट्स दे दिया, एंड देन इसके बाद ऑब्वियसली इट्स अ केमिकल, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा। अगर ड्राइनेस है तो या एक्सटर्नली आएगी गलत प्रोडक्ट्स की वजह से, या फिर इंटरनली किस तरह आएगी, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जैसे पहले मैंने कहा। सेकेंडली इस वक्त डाइट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका वाटर इनटेक। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो आपका बाल गिरेगा। बिकॉज अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको एक पानी की एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होती है, वो उसको नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ से मॉइस्चर लेगा? आपकी स्किन से, आपके बाल से, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नली कोई थेरेपी करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका इंटरनली भी। तो आयुर्वेदा बेसिकली वो सारे सिस्टम को लेकर चलता है। मतलब हम आपको ये नहीं कहेंगे हाँ आप ये ऑयल यूज़ कर लें, आप ये यूज़ कर लें, आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। अगर आपका इंटरनली ठीक नहीं है तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं होगी। रही बात आपकी स्पिरिट की, तो आपके इमोशंस, लाइक अगर आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है, एंजाइटी है, कोई बहुत वर्कलोड आपने लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपकी फिजिकल हेल्थ। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर जब हम चलते हैं तो दैट्स आयुर्वेदा। ज़बरदस्त। अच्छा सलमा, ये बताइएगा कि बड़ा मुश्किल है कि आप, क्योंकि हमारे पास अब अलग-अलग डोमेन्स आ चुकी हैं, स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, साइकेट्रिस्ट एक जगह, डाइटिशियन अलहदा हैं और स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट अलहदा हैं। तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी वेरी चैलेंजिंग। इसका मैं जवाब लूँगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारे पास कॉलर हैं, कॉल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, फैसल खान बात कर रहा हूँ मियांवारी से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे सलमा से आप?
मेरा ये सवाल है कि मेरा हिप एवीएन है, मुझे एवेस्कुलर नाइक्रोसिस, मुझे तकरीबन 2014 के अंदर मुझे बुलेट लगा था फ्रंट ऑफ हिप। अच्छा। तो उस टाइम डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया था, उन्होंने कहा था कि सब चीज ठीक है, यानी हिप जॉइंट हो गया और वेन सिस्टम, नर्व सिस्टम सब ठीक था। ठीक है। बट 6 साल के बाद मुझे उठने बैठने में और चलने फिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। आपको बुलेट कहाँ लगी थी माजरत के साथ? फ्रंट ऑफ राइट हिप। अच्छा, फ्रंट ऑफ राइट हिप जो है आपको बेसिकली जो है रान जो है राइट साइड की, उस पे आपको बुलेट लगी है। ठीक है, बिल्कुल हिप जॉइंट के पास। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो आपको जब बुलेट लगी तो ब्लड आपकी सप्लाई रुक गई है, तो इस वजह से आपको एवेस्कुलर नाइक्रोसिस हो गया, तो आपका इसका ये ट्रीटमेंट है कि आपको सिर्फ हिप जॉइंट रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें अरोमाथेरेपी कितने हद तक काम करती है? इन्हें पेन भी होता है? पूछें आप जो पूछना। जी आपको पेन भी होता है उठने बैठने में? चलने फिरने में, उठते बैठते हिप जॉइंट में पेन होता है। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सलमा इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा जी। अच्छा, आयुर्वेदा में ये है कि हमारे पास पेन रिलीफ ऑयल्स होते हैं। जॉइंट पेन का जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, मस्कुलर का थोड़ा सा लो होता है। ठीक है ना? सही है। ये दोनों चीज़ें हैं। हम पेन को नेचुरली रिलीफ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू टेक एनी पेन किलर्स। आपको पेन किलर्स नहीं खानी पड़ेंगी, जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, जैसे कि ये बता रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पेन रिलीफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमारे पास आयुर्वेदा में प्योर आयुर्वेदा का जो है वो जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल है, मस्कुलर पेन रिलीफ ऑयल है। हम पेन को नेचुरली हील कर सकते हैं। बट जो इनका प्रॉब्लम है, जो कि स्लिप डिस्क का भी होता है, फॉर एग्जांपल, अब जैसे किसी ने आज सुबह ही एक क्यूरी आई थी कि उनको यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से इनके हील्स में प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका जॉइंट पेन ले रही हूँ, क्या मेरा यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा? तो आपका पेन ठीक हो जाएगा। आपके यूरिक एसिड के लिए ऑब्वियसली जो प्रिकॉशंस आपने लेनी है, कि आपने रेड मीट नहीं लेना, या आपने अपना वेट रिड्यूस करना, या जो भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, वो आपने जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है ना, आप ये ना कहें कि आपको उससे हीलिंग, पेन आपका रिलीफ हो जाएगा, बट वो जो एक रिप्लेसमेंट वाली चीज़ है, या कोई एक्सीडेंट में आपकी स्लिप डिस्क हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, वो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन देता है। जी, 3 डोमेन्स को इकट्ठा करके फिर उसका रीज़न पकड़ना, फिर उसका सोल्यूशन निकालना बड़ा चैलेंजिंग होता है। कैसे पॉसिबल है ये? हम एक क्वेश्चनर है जो कि हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। ठीक है। जब हम हेयर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो हेयर की आपकी आ जाती हैं, स्किन की आपकी आ जाती हैं। ठीक है। और बहुत ही कॉमन सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, स्पेशली इन हमारे रीजन में, पाकिस्तान में। ठीक है ना? मेजर जो होता है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग मैन हैं, तो ऑब्वियसली आपका वर्कलोड डिपेंड करता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिपेंड करता है, आपका डाइट, आपका वाटर इनटेक, मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि अब मुझे तकरीबन 9.5 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो वो जब कोई बंदा बात कर रहा होता है तो मुझे समझ आ जाती है कि रूट कॉज क्या है। बिल्कुल ठीक है। सोल्यूशन वही होगा, कस्टमाइज्ड हम करते हैं, कुछ लोगों को कस्टमाइज करके देना पड़ता है। अदरवाइज हमारा जो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है वो सबके लिए एक है। प्रोटीन हेयर फूड, उसको यूज़ कैसे करना है, इसके साथ साथ आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे लाने हैं। ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस सबको पता है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। पॉजिटिव चेंजेस में सबको पता है कि पानी का इंटेक 10 to 12 ग्लास होना चाहिए। ठीक है। आपने शॉर्टकट्स नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइटनिंग क्रीम का बहुत आता है। ठीक है। सबको व्हाइट होना है। क्यों व्हाइट होना है? कॉमन सेंस की बात है ना। जो आपको अल्लाह ताला ने एक स्किन का टेक्सचर दिया, कलर को दिया, अगर आप उसी को मेंटेन करते हैं विद गुड प्रोडक्ट्स, अच्छी डाइट एंड अच्छी हेल्थ, अच्छी स्लीपिंग, आपका जो पैटर्न है उसके साथ, तो आपको जरूरत नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आपने कहा ना, तीनों चीजों को मिक्स करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लाइफ के साथ। ठीक है। फिर जो हमारे एड्स चल रहे होते हैं, सॉरी टू से, कि इतने दिनों में इतने बाल हो जाएंगे, 5 मिनट में वाइट हो जाओगे, दैट इज नॉट ट्रू। तो प्लीज फेक जो ये चीजें हैं ना, वो हमारी समझ में आ रहा होता है कि गलत है, बट क्योंकि हम उसके पीछे ब्लाइंडली भाग रहे हैं ना, तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। सही। मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा, हमने कॉल लेनी है, कॉल ले लें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी, फरमाइएगा। कराची से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है मैडम से, सलमा से, कि ये बताइए, ये जो अरोमा थेरेपी है, अरोमा तो आई थिंक हम लोग स्मेल से ट्रीटमेंट करने को कहते हैं ना। जी। ट्रीटमेंट खुशबू के जरिए से। तो आया इसमें क्या ये अरोमा हम खुद प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसकी घर में किसी भी चीज से? और किस चीज के लिए किस तरह का अरोमा बना सकते हैं? या फिर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिलती है इस तरह की, जो वो हम परचेज करें फिर उससे ट्रीटमेंट होता है? प्लीज रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल। हमने असल में अभी अरोमा थेरेपी की तरफ बात शुरू ही नहीं की, हम आयुर्वेदिक थेरेपी पे बात हमने शुरू की थी। हम उस पर आएंगे डेफिनेटली। सलमा सारे उसके एस्पेक्ट जो हैं उस पर बात करेंगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, अब ये मुझे बताएंगे, जैसे इनको ये
ये बुलेट वाला हमारे पास केस आया, एक तो आपने कहा कि ठीक हमारे पास नेचुरल ऑयल्स हैं जो डेफिनेटली नेचुरल ही होंगे, सारी बात है, जब हम एलोपैथी की केमिकल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम नेचुरल। उसके अलावा डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ बताएंगी, और कोई ऐसी स्पिरिचुअल हीलिंग एस्पेक्ट से भी कोई चीज़ होगी जो इस पे कोई इफेक्ट डाल सके? बिल्कुल, आयुर्वेदा में जो मेडिटेशन है या योगा है, ये भी आयुर्वेदा की ही टाइप्स है, ठीक है। आयुर्वेदा इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन है। उसमें आपको थोड़ा सा अपना मी टाइम रखना होता है, ठीक है। अच्छा। फॉर एग्जांपल आपका बहुत टफ रूटीन है, इवन कि जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं, ज़्यादातर कॉल्स हाउसवाइफ की भी आती हैं, क्यूरीज उनकी वही होती हैं, सही है, ऑल्दो कि उनके पास जॉब का वो बर्डन नहीं है, बट घर की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बच्चों के साथ जो आप सारा दिन, आपका मी टाइम कहीं गुम जाता है, ठीक है। उसमें हमारी एरोमाथेरेपी भी बहुत काम आती है, आयुर्वेदा भी बहुत काम आता है कि थोड़ा सा आप अपने लिए रिलैक्सिंग टाइम निकालें, ठीक है। बेसिकली आप ये पूरा पैकेज देती हैं, बिल्कुल, के साथ एक नेचुरल हर्बल कोई ऑयल होगा या कोई वो होगी जो आपने लेनी होगी, उसके अलावा मेडिटेशन का एस्पेक्ट भी उसमें होगा और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एस्पेक्ट उसमें होगा। मजीद बात करेंगे सलमा, यहाँ छोटा सा हमने वक्फा लेना है प्रोग्राम में, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर सलमा आसिम की। सलमा आसिम जो हैं वो एरोमा थेरेपिस्ट हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड, और हमारी आज बात चल रही है इन दोनों मौज़ूआत पे कि जी एरोमा थेरेपी क्या है और आयुर्वेदिक जो थेरेपी है वो क्या है और किस तरह हील कर सकती है, किस तरह एक इंसान की मुख्तलिफ बीमारियों में मदद कर सकती है। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्रामिंग पर फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमा आसिम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमा आसिम एरोमा थेरेपिस्ट हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड। और सलमा से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि जनाब ये एरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक थेरेपी जो है वो क्या है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो है सलमा ने बताया कि आयुर्वेदिक थेरेपी क्या होती है, उसकी डिटेल के बारे में हमने गुफ्तगू की। आप लोगों को कोई भी सवाल है कॉल करें 051232321200 पर, 0512321200 पर। हम लोग सलमा की तरफ चलेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सलमा, आपने आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में तो एक हमें ब्रीफ जो है बता दिया कि क्या होती है। एरोमा थेरेपी क्या है? एरोमा थेरेपी बेसिकली इसके नाम से ही पता है कि एरोमा, किसी भी चीज़ के एरोमा से आपको पता चलता है। वो एक कॉल भी हमें आई थी कि किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं या घर से कोई चीज़। तो बेसिकली एरोमा थेरेपी में एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बार्क्स यूज़ कर ली, लीव्स यूज़ कर लिया, फ्लावर्स यूज़ कर लिए, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा इतना सा ऑयल निकलता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी डिफ्यूज़र, ये डिफ्यूज़र है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर ये ऑयल हम डालेंगे, ठीक हो गया। इसको हमेशा इसी तरह डिफ्यूज़ करके यूज़ करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप कोई भी मार्केट से ऑयल उठा लें और आप उसको इनहेल करना शुरू कर देंगे, जी एरोमा कहा था तो मैंने सूंघना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपका स्किन भी बर्न हो सकती है, कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और आपने इसको पीना भी नहीं है प्लीज़, क्योंकि हमें कॉल्स आ रही होती है कि ये हमें ऑयल्स चाहिए, तो हम उनको लाजमी पूछते हैं कि डू यू हैव अ डिफ्यूज़र, बिकॉज आप डिफ्यूज़ किए बगैर इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। तो दो मेन चीज़ें हैं, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, उसको इनहेल भी नहीं करना डायरेक्टली, ठीक है। और पीना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। उसको यूज़ कैसे करते हैं कि कोई भी डिफ्यूज़र मार्केट में, लाइक अब ये प्योर आयुर्वेदा का डिफ्यूज़र है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लाइक 1 आवर, 3 आवर, 6 आवर्स, ठीक है। 3 सिस्टम्स पे आप इसको रख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने रात को उसको लगाया है, पानी खत्म हो गया तो आप परेशान हो रहे हैं कि मैंने उठ के उसको बंद भी करना है, वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक वाटर का लेवल है और एक बीकर इसमें होता है जिसमें आप उसका पानी और ये आपने ऑयल इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स आपने इसमें डाल देने, ठीक है ना। और ये आपको जो भी लाइक 1 आवर या 3 आवर जो भी आपको सेटिंग इसकी करनी है कर लें। इसमें LED लाइट्स भी हैं जो कि एज नाइट लैम्प आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये तो यूज़ कैसे, ये तो हाँ यूज़ हो गया कि आपने बेसिकली ऑयल्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। हमेशा एसेंशियल ऑयल ही यूज़ होंगे, नंबर 1। आपने घर में कोई फॉर्मूला खुद से नहीं बनाना प्लीज़, ठीक हो गया, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस होता है। बच्चे आपके नहीं डाल सकते इसमें बच्चों के इर्द गिर्द आप इसको यूज़ करोगे तो आपने इसमें प्योर ऑयल्स यूज़ करने हैं।
कोई फ्रेगरेंस यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज इसका सिस्टम ये होता है कि जब आप इसको इनहेल करते हैं विद इन 20 मिनट्स ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अच्छा, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स ये आपके ब्रेन में चला जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, आपके नोज के थ्रू या आपके नर्वस सिस्टम में जाता है, फिर एक लिम्बिक सिस्टम है जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑयल्स हैं जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। अब पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्योर आयुर्वेदा में 5 हमने डिफरेंट ऑयल्स रखे हैं। अच्छा। जो मेन हमारा ऑयल है आजकल जो कोविड के रिलेटेड चल रहा है वो है डीप रिलीफ। ठीक है। डीप रिलीफ में बेसिकली यूकलिप्टस है, विंटर ग्रीन है, पिपरमिंट है, सिनेमन है, ये सारी स्पाइसेस हैं। ठीक है। जो कि आपको अंदर से रिलैक्स करती हैं। ठीक है। ठीक है। आपके इमोशंस को रिलैक्स करती हैं, प्लस आपका जो ये सारा सिस्टम हो रहा है आजकल, जैसे एलर्जीज हैं, कोविड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको सांस नहीं आ रहा होता। ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम है, या इवन अगर आपको कोविड से आप रिकवर कर रहे हैं, या कोई भी पेशेंट जो लॉन्ग टर्म एक बीमारी से उठा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि रात के टाइम आप इसको लगा दें। इवन बच्चों के लिए बहुत सेफ है। अच्छा। आप उनके साइड टेबल पे लगा दें, जब वो रात को सोते हैं विद इन 20 मिनट्स बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट पर्पसेस हैं आपके, ये 5 ऑयल्स हैं। एग्जैक्टली, 5 हर किसी का एक और डिफरेंट ब्लेंड्स हैं, ये नहीं कि कोई एक ऑयल इसमें यूज हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, प्रोफेशनल हूँ मैं, तो आई नो कि मैंने कौन सा ऑयल कितने प्रोपोर्शन में यूज करना है। ठीक है। आपने ये जो गूगल सर्च यूनिवर्सिटीज वाले ना, प्लीज वो दूर रहें। अच्छा, ये ऑयल्स भी आप खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, यही मैं पूछने जा रहा था, क्योंकि मसला यहाँ पर ये है कि हर कोई दूसरा बंदा हम देखते हैं कि वो कहता है कि अच्छा ये ऑयल है, ये आप फ्रेगनेंस डाल लें। इवन बहुत से जो ये परफ्यूम बेचने वाले हैं उन्होंने भी आजकल वो इस तरह की ये फ्रेगनेंसेस रखी होती हैं कि आप स्टीमर में थोड़ा सा डाल दें, उससे ये इफेक्ट होगा। क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को कि भाई ये ओरिजिनल है, ये फेक है। अच्छा, आप खुद बनाती हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कि अब ये डिफरेंट 5 ऑयल्स जो हैं क्या क्या पर्पजेस सर्व डीप रिलीफ का मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आपका जितना भी ब्रीदिंग सिस्टम है वो इससे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, वो आप इसको लगा दें। दूसरा हमारे पास जो है वो स्वीट ड्रीम्स है, वो भी बहुत हॉट सेलिंग है। स्वीट ड्रीम्स उन लोगों के लिए है जिनको एंजाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन प्रॉब्लम है, जिनको इंसोम्निया है, सारी सारी रात नहीं सोते, थकन होती है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही होती। ठीक है, या स्ट्रेस की वजह से, बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्लीपिंग पिल्स लें या एंटी डिप्रेसेंट्स लें या एंटी एंजाइटी पिल्स लें, इट्स बेटर कि आप एक नेचुरल चीज की तरफ आएं। आप इसको जब यूज करेंगे विद इन अ वीक यू विल फील, आपका जो माइंड है वो बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जब वो एक अच्छी नेचुरल चीज देखेगा तो वो खुद ब खुद जो है वो आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो उसके यूज टू हो जाता है, और इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल है ये। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि एरोमाथेरेपी यूज कर रहे हैं। हमारा स्वीट ड्रीम्स है। पर्ज वाला जो ऑयल है वो अब आगे गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, बग्स हैं, मस्कीटोज हैं, और बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो पर्ज आप ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन बेसिकली फैटीग, जिनको बहुत ज़्यादा सुस्ती, बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मोटिवेशन ऑयल आप उनके पास, बेसिकली वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। अच्छा, ठीक है, आपको मोटिवेट करता है। अच्छा, ब्रेन पावर जो है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को होती है। ब्रेन पावर आपका मेन फोकस, मेन कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होता है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि आप चाय लें, कैफीन पे कैफीन लें, इट्स बेटर कि आप ये लगा लें, ये नेचुरली हील करेगा। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं लोगों के, ये जो आप अभी बता रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो बजाय इसके कि आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी, जब आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि जब तक मैं ये गोली नहीं खाऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी। साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों चीजें आप ये यूज। तो इसीलिए हम आयुर्वेदन एरोमाथेरेपी दोनों यही कह रहा है कि आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों को एक बहुत ही क्या कहना चाहिए डेलिकेट बैलेंस है। ठीक है, वो इसके थ्रू होगा, और ये पॉजिटिविटी बढ़ाता है कि मैंने अब केमिकल्स की तरफ नहीं जाना, आपकी विल पावर भी बढ़ती है। बहुत ज़बरदस्त। और ये अगर मसला, अच्छा इसमें ये बताएं मुझे कि ये जो अब आपने इश्यूज़ बताए, जैसे स्लीपिंग का इशू है या कंसंट्रेशन का, जी, इस पे आप लोग पूरी एजुकेशन लेते हैं, पूरा रिसर्च है उस पर? क्योंकि ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने कहा। और आजकल स्लीपिंग पिल चलो वो तो बाद में आती है, लोग पहले बेचारे सफरिंग, दे आर सफरिंग, जो नहीं सो पा रहे, जो सही कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे, या जिनको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वही तो डे टू डे। और बहुत से लोग दवाइयाँ नहीं ले रहे, मेरे ख्याल से 70-80% लोग सफ़र कर रहे हैं, वो बेचारे अपने आप को घसीट रहे हैं कि बस ऑफिस जाना है, सुबह बेशक रात पूरी रात नींद ना भी आई है, वो आंखें मलते भी ऑफिस जाएंगे क्योंकि दे हैव टू। तो ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी आप लोगों का? इस पे रिसर्च है पूरा? इस पे पूरी रिसर्च है, और ये मैंने आयुर्वेदा का एक्चुअली मैंने पहले किया था। ठीक है, उसमें मैंने स्टार्ट ही अपनी बेटी की वजह से किया था। शी वाज अ प्रीमैच्योर बेबी गर्ल। उसके बाल नहीं थे सर पे, आईब्रोज पे, आई लैशेस पे। फॉर 3 months उसके बाल आ ही नहीं रहे थे। वी वेंट टू सो मेनी डॉक्टर्स, डर्माटोलॉजिस्ट, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक लास्ट कमेंट यही था कि आप
लेज़र या कोई ऐसी केमिकल थेरेपी आप उसके ऊपर करवा लें, आजकल तो बहुत इन है, आपको पता ही ये चीज़ें। तो मेरा ब्यूटी फील्ड में तकरीबन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा। और आई क्विट माई जॉब और मैंने स्पेशली अरोमा थेरेपी की ये आयुर्वेदा की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली अपनी बेटी की वजह से। उस वक्त बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। ठीक है। और 3 मंथ्स तक हमने जब वो थेरेपी उस पर यूज़ की और उसके बाल आने शुरू हुए तो पीपल और जो भी सराउंडिंग्स में थे जो कि उसकी कैप उठा उठा के देख रहे होते थे कि बाल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक आपका फीचर पूरा चेंज हो जाता है उसकी वजह से, स्पेशली एक लड़की के लिए जो कि हमारा माशरा आपको पता है कल्चर किस तरह का है। जब वो उसके बाल आ गए देन आई डिसाइड, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे आके कहते थे आप मुझे बना के दे देंगी थोड़ा सा इसके लिए बहन के लिए, तो आई थॉट कि क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए। तो हमारा प्योर आयुर्वेदा का जो बेसिक है वो हेयर थेरेपी से स्टार्ट हो, हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट वो था। इसके बाद हम स्किन की तरफ आए, इसके बाद हम हीलिंग पेन्स की तरफ आए, स्टेप बाय स्टेप। जब क्यूरीज हमने लेना शुरू की तो पता चला कि बाल क्यों गिर रहा था, रूट कॉज पता चली, डिप्रेशन, ठीक है, स्किन पे पिगमेंटेशन क्यों आ रही है, डार्क सर्कल्स क्यों है। तो आप प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो, वो तो हम आपको दे रहे हैं नेचुरल, बट आपका रूट कॉज क्या है कि आप सारी रात सोए नहीं थे, बैकग्राउंड में जो इश्यूज चल रहे हैं। तो उससे मुझे पता चला कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अरोमा थेरेपी से हील हो सकते हैं। तो आई टुक अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम नाहा हांगकांग। और वहाँ पर तो ऑयल्स आजकल कोविड में आप जब अगर गूगल भी करें लोग तो वो देखेंगे कि कोविड रिलेटेड इंटरनेशनली अरोमा थेरेपी को कितना प्रमोट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मतलब आप ये ना करें, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि क्वारंटीन में रहना इतना ईजी नहीं है जब आप इतना सोशली वो रह रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, अब आप ये कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको कोई क्यूरीज आती हैं तो आप उस पर रिसर्च करके काम करती हूँ उस पर। ऑयल्स वगैरह अवेलेबल हैं? ऑयल्स बिल्कुल, प्योर आयुर्वेदा का पेज भी है, प्योर आयुर्वेदा की वेबसाइट भी है। अगर आपकी कोई कंसल्टेशन है तो आई वुड रेकमेंड, और हम ये इनकरेज करते हैं कि आप प्लीज़ पहले क्वेश्चंस करें ताकि हम आपके रूट कॉज पे पहुंचे एंड देन हम अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ आपके लिए होनी चाहिए कस्टमाइज वो हम आपको दें। ठीक है, हम ये सर्च कर लें आसिम, सलमा आसिम, और आप प्योर आयुर्वेदा की वेबसाइट www.pureayurveda.pk आप लोगों के पास है बिल्कुल, और पेज के ऊपर अगर आप आएंगे तो फिर हम आपको इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे प्रॉपर। ज़बरदस्त, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा एक ये बताएंगे, एक तो है कि कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अलावा भी क्या ये ऑयल्स, क्योंकि ये कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो मैंने कहा डे टू डे लाइफ पे चल रहे होते हैं लोगों को, तो क्या हम अगर घर में लगा लें कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल, इट्स अ प्लेजेंट थिंग ना, मतलब आप कोई मेहमान आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो लेडीज़ जो है बड़ी कॉन्शियस होती हैं, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, गेस्ट जब अंदर आए तो बड़ा वेलकमिंग वो होना चाहिए। इसकी फ्रेग्रेंस भी है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस। अच्छा, यानी जो उसका मेडिकल पर्पस है वो तो है ही है, फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, वो तो उसके अपना एक नेचुरल अरोमा तो होगा, कोई सिंथेटिक खुशबू या फ्रेग्रेंस हम नहीं यूज करें। तो बजाय इसके कि आप रूम फ्रेशनर यूज करें तो क्यों ना आप ये लगा लें, इट्स अ प्लेजेंट अरोमा जो कि बहुत रिफ्रेशिंग फील देता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेगनेंस के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये स्ट्रेस एंजाइटी तो एक डे टू डे लाइफ चीज़ हो गई है घर में, आप बहुत से लोग ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे होते, तो अगर हम इसको एक प्रिकॉशनरी मैयर पे कि भाई ये चीज़ें प्रॉब्लम बढ़े ना, तो अगर हम ये डाल लें हम बिल्कुल तो यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, आप इजी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रेस है या बहुत वर्कलोड है, आप घर आकर ये लगा लें, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा, हाँ, बच्चों के साथ आप बैठ के टीवी आप देख रहे हैं, आपने रात को जब आप सोने जा रहे हैं आपने बेड के साइड पे इसको लगा लिया, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। और हमारा वाला तो अल्ट्रासोनिक है, इसमें नॉइज नहीं होता, यानी ये नहीं है कि आपको आराम आ रहा है और नॉइज की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं। कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लें। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी अरोमा के हवाले से ही सवाल किया था कि अरोमा कहाँ किस तरह बनता है, क्या होता है। अभी मुझे असल में जो पूछना था अपनी वालदा साहबा के हवाले से, उन्हें पैरालाइज है, हम उन्हें क्या एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कोई चीज़ दे सकते हैं? हाँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सलमा इस पे बात करेंगी। सलमा, हमने एक छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं सलमा आसिम की। सलमा आसिम जो हैं अरोमा थेरेपिस्ट हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड। बात हमारी चल रही है इन दोनों थेरेपीज़ पे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे हम प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आज गुफ्तगू हमारी रही है सलमा आसिम के साथ, और अरोमा थेरेपिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पहली बार मेरे ख्याल से हमने से प्रोग्राम से ज़िंदगी में डिस्कस की कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच हम कह सकते हैं जिस पे हमने बात की। और क्योंकि भारत सलमा जो हैं वो सर्टिफाइड हैं, उन्होंने एजुकेशन ली है इसमें, इस वजह से हम प्रोग्राम में उनको ला सके, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की फील्ड्स में, ज़ाहिर बात है आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि रिसर्च नहीं होती, सर्टिफिकेशन नहीं होती, इल्म नहीं होता, लेकिन बट दे आर डूइंग द थिंग्स। बट लेकिन सलमा की खासियत ये है कि उन्होंने एजुकेशन भी ली है और ये सारी चीज़ें जो हैं सलमा खुद बना रही हैं। अच्छा सलमा, जनरल पर्पस के लिए हम डे टू डे लाइफ में अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? अब जैसे आपका ये जो आयुर्वेदिक डिफ्यूज़र आपने कहा, इसमें कितना पानी आता है वैसे? इसका जो वाटर टैंक है वो 300 ml है, ठीक है। इसमें एक बीकर का मेजरमेंट भी आता है, पूरा एक इसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इसमें पानी डाल देंगे, इसमें ड्रॉप्स भी, इट डिपेंड्स, अगर आपको माइल्ड पसंद है, जैसे मैंने कॉफ़ी की एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आपको माइल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक्चुअली आप इसको अपने नोज़ के थ्रू ले रहे हैं, तो जो आपको सूदिंग लगेगा, जो प्लेजेंट लगेगा, आप उस नोट पे रुक जाएंगे, ठीक है ना। अगर तो माइल्ड पसंद है तो 4 to 5 ड्रॉप्स, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो यू कैन गो अप टू 8 ड्रॉप्स, ठीक है। 8 ड्रॉप्स से ज़्यादा आपने 300 ml के लिए नहीं जाना, ठीक हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर वो आपके लिए। सेकेंडली मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है तभी आप उसको यूज़ करें, ठीक है। डे टू डे लाइफ में आपकी जो रूटीन है, बहुत हेक्टिक रूटीन है, सबकी हेक्टिक रूटीन है, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी या मैं बहुत रिलैक्स हूँ और हर चीज़, ठीक है ना। आपका जो मैंने पहले कहा था कि एक मी टाइम होना चाहिए, अदर देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका एक मी टाइम होना चाहिए। उसमें आपकी म्यूज़िक हो सकती है, उसमें आपकी कोई फेवरेट स्टोरी बुक हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको खुशी दे रही है, आपको प्लेजेंट कर रही है, आपके माइंड को रिलैक्स कर रही है। उस वक्त अगर आप इसको लगा लें, योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, आप इसको लगा लें, काम करते हुए, पढ़ते हुए, जो भी है, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये एक्चुअली आपको रिलैक्स कर रहा है, एक प्लेजेंट फीलिंग आपके सराउंडिंग्स में है, ठीक है, जो कि नेचुरल है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें आप एक बार फिर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि एक दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, एक तो ये है कि जिनको सोने का प्रॉब्लम है उसका ऑयल भी है आपके पास, एरोमा थेरेपी में, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चों को फोकस करना है या पढ़ना है, उसके लिए भी ब्रेन पावर, ठीक है, वो अच्छा, वो बगैर किसी प्रॉब्लम के हम बच्चों के कमरे में लगा बिल्कुल लगा सकते हैं, वेरी सेफ, इट्स वेरी सेफ। इसका मेन वही है, मेन चीज़ ही यही है कि ये कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, ये नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इसका, सही है। और इसके अलावा क्या, और जैसे फिर आपने बताया कि अगर गर्मियों में क्या इसका कौन सा बग्स हैं, मस्किटोज हैं, ठीक है, तो तकरीबन ये 68 to 75% उन चीज़ों को दूर रखेगा उस सराउंडिंग में, अच्छा, जहाँ पर आपने डिफ्यूज़र ऑन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको गार्डन में लगा सकते हैं, बाहर लोग गार्डन में इसको लगाते हैं। जब हमने किया था क्लासेस तो उन्होंने हमें स्पेशली वो ऑयल्स लगा के दिखाए थे कि ये बग्स रिपेलेंट भी है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो वो आपको भी सूट कर रहा होता है और आपके सराउंडिंग्स को भी, आपकी एयर को भी प्योरीफाई कर रहा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब और कोई चीज़ है तो वो भी बता देंगे। और ये कूल मिस्ट है, इसके फ्यूम्स देख के शायद लोगों को लगे कि ये कोई हीट वाली चीज़ है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और आपने खड़े होकर इसके ऊपर स्टीम भी नहीं लेनी, ये कूल मिस्ट है, ठंडी है, एग्जैक्टली ये नहीं करना। तो हम जब बैठे हुए हैं, इसका अरोमा जो है वो सराउंडिंग्स में आपके खुद चला जाएगा, आपको उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी वो इनहेलिंग, डायरेक्ट एग्जैक्टली, एंड इट्स अ ह्यूमिडिफायर एज वेल। आपकी सराउंडिंग्स में अभी जो विंटर्स हैं, इतना ड्राइनेस हो रहा है, आपकी स्किन को, आपके बाल को भी ये वो कर रहा है, मॉइस्चर कर रहा है, नरिश कर रहा है। हीटर्स के आगे जो लोग बिल्कुल बैठे होते हैं सारा दिन, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, आप देखें जो बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, वहाँ पे उनके पैचेस पड़े होते हैं, लाइंस एंड रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, और जब इस तरह से होता है तो फिर आपका ह्यूमिडिफायर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी, मैं मिसेस इफ़त शकील बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत अरसे से मैं सो नहीं पा रही, मुझे नींद नहीं आती ठीक से, ठीक है, और मैं बहुत सख्त डिस्टर्ब रहती हूँ। जैसे रात होती है मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाती है कि ये रात कैसे गुजरेगी। ठीक है, आपने कोई ट्रीटमेंट अभी तक लिया है? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं, मैं सिर्फ ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ठीक, कुछ पूछना चाहेंगे? मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगी। आप मुझे थोड़ा सा अपना रूटीन बताएं कि मॉर्निंग में आप कितने बजे उठती हैं, सेकेंडली चाय एंड कॉफ़ी का इंटेक कितना ज़्यादा है, और क्या 6 बजे के बाद भी आप चाय कॉफ़ी लेती हैं? नहीं, मैं 6 बजे चाय लेती हूँ जी, शाम में।
कितने कप दिन में चाय के पी लेती हैं आप? मैं सिर्फ 2 कप लेती हूँ, सुबह लेती हूँ और एक शाम में लेती हूँ। ठीक है, और पानी का इंटेक कितना है आपका? पानी का इंटेक बस मेरा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है। जिस लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, मैं नहीं पीती। नॉर्मल मीन्स कितना, 4 गिलास 5 गिलास? हाँ जी, 4-5 गिलास में हो जाती है। और ये मेडिसिन जो आप ले रही हैं वो आपको किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या आपने खुद से स्टार्ट किया है? नहीं, मैं पहले डॉक्टर देते रहे हैं, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया है, मैं उसको डिफर ऑफ कर नहीं सक रही। कितने अरसा हो गया आपको ये लेते हुए मेडिसिन? मुझे बहुत साल हो गए, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना अरसा हो गया। और जब आप ये नहीं लेती हैं तो आप सो नहीं पाती, जब आप लेती हैं तो फिर आप सो जाती हैं? सोती नहीं हूँ, फिर भी नहीं मैं सोती, फिर मैं डिस्टर्ब ही रहती हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच सोच के? ये भी हो सकता है। मैं जब लेटती हूँ तो मैं अजीब मेरे जैसे मेरी सब कॉन्शियस में बहुत सारी बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सलमा इस पे बात करेंगी, जरूर सुनिएगा जी प्लीज। अच्छा, एक तो ये कि डॉक्टर्स ने जब इनको ट्रैंकुलाइजर्स सजेस्ट किए होंगे तो वो एक लिमिटेड टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते बाद आपने फिर आना है मेरे पास, फिर मैं आपकी सिचुएशन देख के आपको गाइड करूंगा। हम नहीं जाते। हम अब वो सालों से वही दवाइयाँ ले रही हैं, हो सकता है कि वो दवाइयाँ उनको साइड इफेक्ट्स दे रही हों, बजाय इसके कि वो इनकी हेल्प करे, वो उनको और प्रॉब्लम दे रही। तो आई सजेस्ट कि वो डॉक्टर के पास भी लाजमी जाएँ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि कोशिश क्या करें, जिनको नींद का प्रॉब्लम होता है 6 बजे के बाद कोई भी ऐसी कैफीन वाली चीज़ नहीं लेनी है आपने। ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चाय कॉफ़ी, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। तीसरी बात ये कि पानी का इंटेक इनको बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर 4 या 5 गिलास ले रही हैं तो नॉर्मल जो इंटेक है दैट इज़ 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, ठीक है। एक आपका कप चाय का या कॉफ़ी का या 1 ग्लास इवन कोल्ड ड्रिंक का डिहाइड्रेट्स 4 ग्लासेस ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है। तो इफ़ शी इज़ टेकिंग 2 कप्स ऑफ टी दैट मीन्स के 8 ग्लास पानी तो वैसे ही निकल गया, पी कितना रही है 4, तो शी इज़ गोइंग इन माइनस। तो जब आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो बार बार आपको कहती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लेकिन आप बजाय इसके कि उसको हील करें या रूट कॉज पे जाएं, आप उसको सप्रेस कर रही हैं उन दवाइयों से जो सालों पहले आपको डॉक्टर ने दी थी। ठीक है, तो एक तो ये है कि डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली एरोमाथेरेपी इस तरह हेल्प करेगा उनको कि इसमें ये स्वीट ड्रीम्स लगा रहे हैं जब ये सोने जाती हैं 20 मिनट पहले। ठीक है, जिस तरह से ये ट्रैंकुलाइजर्स की यूज टू हो गई ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको वहां से हट के नेचुरल इसके ऊपर आना है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह शी विल हील, इंशाल्लाह। और हार्मलेस भी है ये, बिल्कुल हार्मलेस है। अच्छा, एक हमारे पास कॉल आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी फालिज हुआ अम्मा को, तो बिल्कुल बाहर से कोई ऑयल लगाया जा सकता है? अगर तो उनको पेन है, अगर तो वो बात कर पाएंगी तो वो बता सकती होंगी पेशेंट की, बिकॉज वो सारा वक्त एक ही पोजीशन में लेट के एक बॉडी एक होता है। ठीक है, हमारे पास मस्कुलर पेन रिलीफ ऑयल है, उनका मसाज करें। और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था कि जो पैरालाइज्ड होते हैं लोग, अगर आप उनको रेगुलर यूज करें, एक नर्व है वो जब दब जाती है। ठीक है, ये एक्चुअली नेचुरली एक हीट अप करता है। ठीक है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। हो सकता है कि उनकी वो चीज़ भी ठीक हो जाए। ठीक है, हम क्लेम नहीं करते बट हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है उसमें। अच्छा, पेन के लिए वो हो गया, एंड ब्लड सर्कुलेशन को अलग से वो करने के लिए बॉडी मसाज ऑयल है, उसका एरोमा बहुत अच्छा है। ठीक है, वन चीज़। एंड सेकेंडली ये कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके जब वो मसल्स को रिलैक्स करेंगे ना, तो वो पेशेंट ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा उस पर आना शुरू हो जाएगा, रेगुलर उस पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, वो थोड़ी मोटिवेशन भी बढ़ती है। आपको एक जो चलता फिरता इंसान है उसको भी एक थेरेपी की और एक मी टाइम की ज़रूरत होती है। जो पेशेंट है जो कि सारा अभी जो कोविड रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हालत मेंटली इतनी बुरी हो गई, तो जो पेशेंट बेड पे है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अपने अरोमा थेरेपी के बारे में बता दिया, आयुर्वेदिक थेरेपी जो थी उसमें जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था उसमें भी आप कोई सेशन लेती हैं? सेशन में स्पिरिचुअल का नहीं लेती, उसमें आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अच्छा, गाइडेंस देंगी आपकी? गाइडेंस मैं बिल्कुल दूंगी कि इस चीज़ को इस तरह से आपने डील करना है, बट वो आप किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, ठीक है, और फिर आप कहें कि मैं एरोमा थेरेपी लगा के बैठ जाऊंगी, तो वो एक सुकून, एक जो स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है अल्लाह ताला से, एक एस्पेक्ट कट गया ना आपका। एग्जैक्टली, तो वो उस चीज़ को रेगुलर करना, मैंने कहा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सबको जोड़ना, लेकिन सारी चीज़ों को चलाना है अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे आप, हम लोग जब कहते हैं कि मैंने पहले भी सुना हुआ है कि जी नफ्सियात आपके जिस्म पे और जिस्म आपकी नफ्सियात पे असर डालता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए, फॉर एग्जांपल, आपका मूड आज बहुत अच्छा है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी खबर आपने सुन ली, ठीक है,
अगर तो आप हाई ब्लड प्रेशर के है आपको प्रॉब्लम, दाना खासा जिनको भी है उनका बीपी एकदम शूट अप कर जाएगा, ठीक है। फिजिकली आप बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे, लेकिन इमोशनली जब आपने वो न्यूज़ सुनी या जो भी कुछ हुआ वो एक शूट अप कर गया, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका इम्यून सिस्टम लो होता जाएगा, ठीक है। अगर आपने शुरू दिन से केयर नहीं किया या अब भी अगर आप केयर नहीं करना चाह रहे तो आगे जाके वो आपके लिए आपको पैरालाइज भी हो जाएगा, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हर चीज़ है ही एक्चुअली आपके नफ्सियात के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत शुक्रिया सलमा आसिम, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपके साथ रही। हमारा टाइम बिल्कुल तकरीबन प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ज़ाहिरी बात है कि हर चीज़ में अपना उसका इल्म है। एलोपैथी है, अगर होम्योपैथी है, हिकमत भी अगर सही तरीके से की जाए उसका अपना इल्म है। एरोमा थेरेपी आपने आज हमें सिखाई, आयुर्वेदिक थेरेपी आपने बताई हमें। तो अगर चीज़ें ठीक हों तो डेफिनेटली जो है इन चीज़ों का ज़ाहिर बात है ये तो एलोपैथी से भी पुरानी चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उसको परसीव नहीं करते और प्रॉपर नॉलेज उसका गेन नहीं करते। लेकिन आपने माशाल्लाह जो है उसका सारा नॉलेज गेन किया और ख़ुद ही आप सारी चीज़ें बना भी रही हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह आई होप कि हमारे लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा और जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो उनके दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी सलमा की एरोमा थेरेपिस्ट हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड हैं। और सलमा ने तफसील से बात की कि एरोमा थेरेपी क्या है और आयुर्वेदिक थेरेपी जो है वो क्या है और किस तरह आपको बेनिफिट कर दे सकती है। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से 4 बजे मुलाकात होगी सच न्यूज़ पे। हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे और डॉक्टर फ़रा अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगी और इंशाल्लाह हमारी जो है हाई ब्लड प्रेशर पे गुफ्तगू होगी। हमने पहला पार्ट जो है पिछले हफ्ते किया था, उसका दूसरा पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और सलमा आसिम को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।